आने वाले दौरान में हम इनका बोरी बिस्तरा क्लोज करवाएंगे। जिन लोगों ने हमारे रंजिश की, अगर क्या आने वाले दौरान में हम आपका बोरी बिस्तरा कांधे पे बताएंगे जनाब, हम आपसे वो फाइट करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने ग्रेजुएशन इसी साल मुकम्मल किया और 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया मैंने। सर मैं इस वक्त प्रेजेंट में हूँ क्योंकि we are start campaign every village, every panchayat, every ward, disabled person will unite and we will strong fight। हमने ये कहा हम मरने के लिए तैयार हैं, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो इन्होंने किया हम इनको भी बोरी बिस्तर बांध देंगे जनाब। हमें पता है किस एंगल से हमें स्पेशल एबलेट पर्सन, वो हुकूक ही नहीं है, वो लाज ही नहीं है। यहाँ पर जो उन्होंने 2016 में बिल लागू किया वो लॉन्च करो। यहाँ पे नमक लगा रहे हो, नमक की बात मत करो हमारे सामने। हमें ये बताओ कि सरकार ने आज तक जहाँ पे लीडर ने हमारा क्या किया। मेहरबानी करके हमें भी पॉलिटिक्स में आने का मौका दीजिए। अच्छा, मतलब आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहते हैं? जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। उन्होंने हाल ही VAW में पोस्ट निकाला जी, क्या कोई कोटा रखा था उन्होंने हैंडीकैप्ड के लिए? जो हैंडीकैप्ड हाथ में चल रहा था 1000 लड़कों में कॉलेज में, तो करना क्या चाहते सर? सिंपली वी कैन से दैट अबाउट कि अगर हम भी आएंगे हमारी बात भी वहां होगी। अगर हमारा कोई बंदा, कहाँ आपकी बात? फॉर एग्जांपल के लिए असेंबली में अगर हमारा बंदा वहां होगा तो हमारी बात भी होगी। कौन कर रहा है आजकल हम जैसे लोगों की बात? हम वहां जाते हैं किसी बड़े दफ्तर में, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ सोशल वेलफेयर, सिंपली वी कैन से दैट अबाउट कि सोशल किस नाम का, किस चीज का नाम पड़ा है, सोशल किस समोजी के लिए जाते हैं वहां। वो कह रहे हैं जाओ हम खुद करेंगे, बार बार यहाँ मत आया करो, आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। यार भाई यू आर क्वालिफाइड, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं है। वी आर स्ट्रांग फाइट। वादी कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ जिन शख्सियात को आप देख रहे हैं ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं, यानी जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। इनके कुछ डिमांड्स हैं। हालांकि मेरे साथ मुश्ताक अहमद गनाई भी है। आपने बहुत बार इनको सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बाइट देते हुए या अपनी मांगों को लेकर ये हमेशा से एहतजाज करते आए हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों की क्या कुछ डिमांड्स हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक साहब आपका वेलकम, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मसला है आपका? खान साहब, हम आपने बड़े बड़े मशकूर हैं कि आपने गरीब बेबसों की फ़ोन रिसीव की और बेबसों के फ़ोन के कहने पे आप यहाँ पे आए हमारे पास हमारी फरियाद सुनने के लिए, हमारी ग्रीवेंस सुनने के लिए, हमारे मसले सुनने के लिए। जहाँ तक आपने बात छड़ी जनाब कि जिस्मानी तौर माजूर लोग, डिसेबल्ड पर्सन लोग, आज तक जो हमारे साथ इन लोगों ने किया हम बता नहीं सकते आपको जनाब। हमारे साथ क्या किया जनाब? वी आर इन जस्टिस एवरी फील्ड, वी आर इन जस्टिस एवरी सेक्टर। हमें किसी भी जगह कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी भी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला जनाब। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर के अंदर 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिसेबल्ड पर्सन लोगों की किया। आप मुझे बताओ जनाब हमारे साथ क्या किया इन लोगों ने? हालिया दिनों में आपकी डिमांड्स थी कि आपको पेंशन नहीं मिल रहा टाइम पे। आपकी जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड थी, आपने JKSSB में जो भी पोस्ट हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ऑलरेडी रिजर्वेशन दे के रखी है, तो आप किस चीज की डिमांड है? इरफान साहब, आप हमें नमक लगा रहे हो, नमक की बात मत करो हमारे सामने। हमें ये बताओ कि सरकार ने आज तक जहां पे लीडर ने हमारा क्या किया। पॉलिटिकल लीडर की आप बात करो, आज हमारी जो डिमांड है उसकी बात करो, आज जो हमारा हक है उसकी बात करो, आज हमारा राइट है उसकी बात करो। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा कन्वेंशन जिसमें एक्सेप्ट 10,000 लोग अनंतनाग टाउन हॉल के अंदर हैं। वो क्यों खड़े हैं जनाब? उनका क्या फरियाद है, उनकी क्या मांग है? जो हमारे साथ लोगों ने किया हम इनको आने वाले दौरान में कांटे का जवाब देंगे और कांटे की टक्कर लोगों को देंगे। भाई यू आर क्वालिफाइड, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं है। वी आर स्ट्रांग फाइट। आने वाले दौरान में देखना कि हम जबरदस्त फाइट करेंगे, साथ करेंगे। पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी हाँ सर, आप देख सकते हैं जो एक डिसेबल्ड में एक क्वालिफाइड एजुकेटेड हूँ सर। मैंने ग्रेजुएशन इसी साल मुकम्मल किया। हाँ जी जी सर, GDC कुपवाड़ा में। जी हमारी ये गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि LG मनोज सिन्हा साहब से कि मेहरबानी करके हमें भी पॉलिटिक्स में आने का मौका दीजिए। अच्छा, मतलब आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहते हैं? जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बाकी कंट्रियों में जैसा है ऐसा हमें भी लेना चाहिए। 2016 में बिल जो उन्होंने पास किया अभी लागू नहीं किया उन्होंने, उसी पे हम बात कर रहे हैं, वो लागू होना चाहिए यहाँ पे। तो जनाब, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं ये इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं, इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, यानी इनकी बात उठाने के लिए कोई बंदा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स में रहे और इनकी बात जो है वो आगे आला हुकाम तक पहुंचाए और इनके लिए रूल्स बनाने का काम जो है इन्हीं का बंदा करे। मतलब इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। जिस तरीके से हाल दिनों में आपने देखा होगा OBCs को रिजर्वेशन दी गई, मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन होके आप
क्या मतलब करना क्या चाहते हैं? सर सिंपली वी कैन से डेट अबाउट कि अगर हम भी आएंगे हमारी बात भी वहां होगी। अगर हमारा कोई बंदा, कहाँ आपकी बात होगी? फॉर एग्जांपल के लिए असेंबली में अगर हमारा बंदा वहां होगा तो हमारी बात भी होगी। कौन कर रहा है आजकल हम जैसे लोगों की बात? हम वहां जाते हैं किसी बड़े दफ्तर में, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ सोशल वेलफेयर, सिंपली वी कैन से डेट अबाउट कि सोशल किस नाम का, किस चीज का नाम पड़ा है? सोशल के समाजी के लिए, वो समाजी बहबूद, समाज बहबूद के लिए हम जाते हैं वहाँ। वो कह रहे हैं जाओ हम खुद करेंगे, बार बार यहाँ मत आया करो, आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर उस टाइम हमारा बंदा होगा वहाँ असेंबली में, क्या वो ऐसा बात कर सकते हैं? आप सिंपली मुझे बताइए सर, क्या ऐसी बात कर सकते? अगर हमारा भी पावर है, हमारा भी हक है, हमारा सिटीजनशिप भी है, क्यों हम बाहर से मत आए हैं? हम भी इसी कंट्री के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी है कि अगर स्पेशल एबलेट पर्सन कह रहा है, हमें बताइए किस एंगल से हमें स्पेशल एबलेट पर्सन, वो हुकूक ही नहीं है, वो लाज ही नहीं है। यहाँ पर जो उन्होंने 2016 में बिल लागू किया वो लॉन्च करो यहाँ पे। एलजी मनुष्य से हमें यही गुजारिश मतलब है। जिस तरीके से ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई, उसी तरीके से आप भी मांग रहे हैं। यस सर। मेरे साथ मुश्ताक भी है, मुश्ताक से मैं फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। मुश्ताक मुझे बताइए, रिजर्वेशन जिस तरीके से ओबीसी को मिला उसी तरीके की रिजर्वेशन आप भी डिमांड कर रहे हैं, क्या आपकी उतनी पॉपुलेशन है कि आपको रिजर्वेशन दी जाए? सर हिंदुस्तान के अंदर 13 करोड़ आबादी हमारी है, 13 करोड़, नॉट अ जोक। हमने आपसे पहले यूटी की बात करते हैं। देखो सर, यूटी में 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी है, 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एक बात मैं आपको बोलूं, वो एमपीज, वो एमएलए जिनको हम कहते हैं जनाब आपने हमारी बात नहीं की असेंबली के अंदर, आपको क्या लगता है कि आने वाले दौरान हम का सपोर्ट करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आने वाले दौरान में हम इनका बोरी बिस्तरा क्लोज करवाएंगे जिन लोगों ने हमारे अंदर की। अगर पार्लियामेंट के अंदर 21 बिल पास होती है, अगर पार्लियामेंट के अंदर 21 बिल को इंक्लूड किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर डिसर्बेशन एक तबका है यार, बात भी हमारी नहीं की, हमारी बात वहां रखी नहीं की, हमारी बात को सुना नहीं गया। आज इरफान साहब हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि वो लीडर एमपी सुन ले हमारी बात को, वो एमएलए सुन ले हमारी बात को, कि आने वाले दौरान में हम आपका बोरी बिस्तरा कांधे पे बताएंगे जनाब, हम आपसे वो फाइट करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यार हमें पॉलिटिकल अफलेट किया जाए, अगर सरकार हमें रजिस्ट्रेशन नहीं देगी आने वाले दौरान में, वी विल स्ट्रांग फाइट, आप ट्राई करेंगे? बिल्कुल जनाब। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिली, जी बोलिए बोलिए। आप सर आप सिंपली देखिए, उन्होंने हाल ही वीएडब्ल्यू में पोस्ट निकाला जी, क्या कोई कोटा रखा था उन्होंने हैंडीकैप्ड के लिए? जो हैंडीकैप्ड हाथ में चल रहा था, 1000 लड़कों में कॉलेज में सब पर्सन जो थे, एक फिजिकल चैलेंजेड हैंडीकैप्ड चल रहा है, 1000 लड़कों में सामने कॉलेज में हाथों पे, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उन्होंने हार्ड वर्क नहीं की? क्या उन्होंने, मैं हूं, मैंने ग्रेजुएशन इसी साल मुकम्मल किया और 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया मैंने। सर मैं इस वक्त प्रेजेंट में हूं, क्या खिदमत सेंटर पे काम कर रहा हूं, लेकिन फायदा क्या है? अगर उन्होंने परसों उन्होंने जेकेएसएसबी वीआईडब्ल्यू में पोस्ट निकाला, क्या कोई कोटा रखा था उन्होंने एक डिसेबिलिटी के लिए? कोई कोटा नहीं था। क्या कहा था सर, आपने चेक किया था? फिजिकली चैलेंज के लिए तो बताया जाता है कि अलग से कोटा रखते हैं। कहाँ है? नहीं है। कहाँ है? इससे पहले वहां वो दूसरा पोस्ट निकाला था उन्होंने, क्या नाम था उसका, वो था ना कुछ मुश्ताक साहब, फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्या उसमें उन्होंने कोटा रखा था डिसेबिलिटी के लिए? कहाँ है? खाली जैसे उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी वालों को रिजर्वेशन दी, हमें चाहिए ऐसी रिजर्वेशन। अगर नहीं याद रखना कि सरकार का हम बोरी बिस्तरा बांधेंगे। हम बहुत तंग आ गए जनाब, जो हमारे साथ लोगों ने किया हम इनको भी करेंगे। They will die. मैं ये कहता हूं, They will die, die. sir. Die. मरने के लिए बच्चा इस बार हम डरेंगे नहीं जनाब। जो हमारे लोगों ने किया आने वाले दौरान में, असेंबली इलेक्शन का है, अब इनको वोटों की जरूरत है जनाब, वोटों की। वी आर स्टार्ट कैंपेन, एवरी विलेज, एवरी पंचायत, एवरी वार्ड, डिसर्ब पर्सन वो यूनाइट एंड वी विल स्ट्रांग फाइट। हमने ये कहा हम मरने के लिए तैयार है, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो इन्होंने किया हम इनको भी बोरी बिस्तरा बांधेंगे जनाब। मुझे बताइए कितने लोग आपकी सपोर्ट में हैं? जो बाकी लोग हैं, ओबीसीज हैं या जनरल पब्लिक की बात करेंगे, कितने लोग आपके सपोर्ट में? इंशाल्लाह रहमान, मुझे लगती है, पूरी उम्मीद लगती है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम हमारी ये बात को सुन रही है, ये हमारा सपोर्ट करेंगे, ये हमारा साथ देंगे, क्योंकि यार और अगर हिंदुस्तान के आईन में लिखा है राइट इक्वलिटी, राइट इक्वलिटी यही है जनाब, राइट इक्वलिटी यही है
क्या आप इनको अगर हर एक को मिलती है, एवरी कम्युनिटी एवरी, हमें क्यों नहीं जनाब? अगर सरकार हमें पॉलिटिकल अपलिफ्ट नहीं करेगी तो इरफान साहब, ये आपको मैं क्लियर बोलता हूं, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि हमने ये पहले कहा है इनको हम बोरी बिस्तरा बांधिए जनाब। मैं आपको टक्की की टोकरी कहता हूं, इसको बारे की अनंतनाग में आप देखो, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, बडगाम, रजौरी, पुंछ, पूरी कश्मीर में आज 25 फरवरी को है, इसको फाउंडेड डे ऑफ पॉलिटिकलाइजेशन। आज का दिन पूरे जम्मू कश्मीर में रहने के लोग, आज आप फाउंडिंग डे मना रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर आपने अब कैंपेन स्टार्ट की। आज की कैंपेन पूरी कश्मीर की है, कुपवारा की नहीं है, 4 आदमी नहीं है, बल्कि जनाब कुपवारा से शुरू, अनंतनाग शुरू हो रही है, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट एज अ फाउंडेड डे फॉर अवर पॉलिटिकलाइजेशन। अगर सरकार नहीं करेगी तो याद रखना, वी आर स्टार्टिंग कैंपेन फ्रॉम वार्ड, पंचायत, हर जगह हम जाएंगे। We are strong fight. तो आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी? आखिरकार यही मैसेज हमारी रहेगी कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। क्लियर बात हमारी, जी, हमारी बात ये क्लियर बात है कि सरकार हमारा मसाल करे, नहीं करेगी तो फाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ फिजिकली चैलेंज्ड या तौर पर माजूर जिनको हम कहते हैं, वो लोग बात कर रहे थे। आज इन्होंने कुपवारा में अपनी बात जो है वो आपके सामने रखी। इनका क्लियर कट ये मुतालबा है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन अलग से चाहिए, क्योंकि हमारे हक इंसाफ की बात जो है वो कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए जिस तरीके से आपने ओबीसीज को रिजर्वेशन दी, उसी तरीके से हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवारा।